विंटर गार्डनिंग के साथ साथ फ्रेंड्स अब थोड़ा सा समर गार्डनिंग की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि जनवरी अब जाने ही वाली है, थोड़ी सी बची है। और जनवरी फरवरी में हमें अपने परमानेंट प्लांट्स पर कुछ थोड़ा सा काम करना होता है, तभी वो गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। सबसे पहला नाम आता है गुड़हल का। मेरे पास 2-3 प्लांट हैं गुड़हल के और मैंने इसे प्रून कर दिया है। अब फ्रेंड्स, आप भी जनवरी से लेकर फरवरी तक अपने गुड़हल को प्रून कर सकते हैं। और एक प्लांट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, अभी उसमें छोटे छोटे अभी गुड़हल के फूल आए हुए हैं। वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और इसकी जो स्टेम्प है ये भी काफ़ी मोटी हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा बीच से कट करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 प्लांट्स पर काम किया है। 2 गुड़हल के प्लांट हैं और मैंने उनको प्रून कर दिया है, और एक है प्लांट मेरा चांदनी का, वो भी मैंने आज इस पर कुछ काम करना शुरू किया है। प्रूनिंग के बाद एक दूसरा प्रमुख कार्य होता है उसको अच्छी खाद देना। और खाद हम ऊपर ऊपर से नहीं दे सकते, हमें थोड़ा सा उसकी खुदाई करके ही खाद देनी चाहिए। देखिए, मैंने ये एक पॉट लिया था, ये इसमें चांदनी का प्लांट लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब आप खाद दें, अब आप समर गार्डनिंग करने वाले हैं शुरुआत, तो उसको आप खाली कर ले आधा, मतलब किनारे से। और उसमें खाली करने का मतलब है कि उसको आधी मिट्टी रहने दें, ताकि आपका प्लांट सही रहे, खड़ा रहे, स्थिर रहे। और क्योंकि हम जो कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि डालेंगे, तो उसके लिए जगह होनी चाहिए। अगर हम मिट्टी नहीं निकालेंगे तो हमारा प्लांट अच्छा नहीं ग्रो करेगा, पुरानी मिट्टी बनी रहेगी। क्योंकि पुरानी मिट्टी ने हमारा काफ़ी साथ दिया है और पिछले सीज़न में इस प्लांट को यहाँ तक लेकर आई है। तो इस तरह से हम देखिए फ्रेंड्स, ये पॉट है और मैंने इतनी मिट्टी इसकी खाली कर दी है। खाली करने के एक तो 2 कारण है। एक तो इसमें जो मैं डालूँगी जो भी व्यवस्था होगी, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और चाय की पत्ती इत्यादि जो भी मैं डालूँगी, उसके लिए जगह चाहिए। दूसरा, जब हम खुदाई करते हैं, इसकी मिट्टी निकाली है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी सारी ये जो जड़ें हैं ये भी निकली हैं। ये जड़ें हमारी किसी काम की नहीं होती। अब ये जड़ें दोबारा से इस प्लांट में बनेंगी, तभी ये प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो ये पुरानी जो जड़ें हैं ये हमें हटा देनी चाहिए। ऊपर ऊपर वाली जड़ें, नीचे की जड़ें हम सुरक्षित रखेंगे जिस पर पेड़ खड़ा है, तो ये लगातार बनती रहती हैं, तो इनको हम हटा देंगे। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने इसमें से सारी हटा दी है। ये सबसे पहले काम इसी पर किया है। और दूसरा है ये वाला पॉट, इसमें से मैंने ऊपर की काफ़ी मोटी है स्टेम्प, इसकी 3 है इसमें स्टेम्प, और इसमें जड़ें ज़्यादा हैं और इसमें 2 ही हैं, तो इसमें थोड़ी कम है। तो प्लांट्स अलग अलग तरह से रिएक्शन करता है। कितना बड़ा प्लांट है और कितना उसकी मोटाई हो गई है, उसी के आधार पर उसकी जड़ें बनती हैं। और कितना बड़ा पॉट है हमारा, ये भी इस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें से मैंने ये सारी जड़ें चाकू से या आप कैंची से, किसी से भी, जो भी आपके पास कोई टूल हो उससे आप काट सकते हैं, इनको हटा सकते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और देखिए, ये सारी मैंने इसमें से कट कर दी हैं, हटा दी हैं। अब जब मैं इसमें दोबारा से इसके लिए मिट्टी कंपोस्ट वगैरह डालूँगी, तो ये दोबारा से बन जाएंगी, क्योंकि पेड़ भी अपना कुछ कार्य करता रहता है, उसको भी अपना कुछ काम करना है। और ये एक तीसरा प्लांट है जिसमें कि मैंने अभी कुछ नहीं किया है और आपको दिखा रही हूँ। अगर आपने इस तरह से कोई खाद देने की प्रोसेस नहीं की है, तो वो फ्रेंड्स मेरे देख सकते हैं कि इतनी जड़ें होती हैं प्लांट की, ये जो ऊपर ऊपर होती हैं, ये किसी काम की नहीं होती। आप इनको बेझिझक काट सकते हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा।
और आपका प्लांट हल्का हो जाएगा और वो जल्दी से स्पीड से ग्रो होगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को हम नहला धुलाकर उसको अच्छे से कपड़े पहनाते हैं, सेम वही बात हम अपने प्लांट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी जो है, ये इसकी गंदगी समझ लो, इसको हम हटा देंगे, क्योंकि अब हमें अगले सीज़न के लिए अपना कुछ काम करना है, फ्लावरिंग लेनी है और अपने प्लांट्स पर अच्छे अच्छे चमकीले पत्ते तभी आएंगे जब हम ये काम करेंगे। तो ये मैंने आपको 3 पॉट दिखाए, इस पे मेरे को अभी काम करना है। मैं सुबह से टाइम पर जब भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं इसकी मिट्टी निकाल रही हूँ और ये वाला बिल्कुल तैयार है अब मेरे को खाद देने के लिए। और फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है और जिनके पास कम प्लांट हैं, तो उनके पास ये पत्तियाँ वगैरह कम होती हैं, तो उनके लिए मेरे पास काफ़ी प्लांट हैं और ये मैं कटिंग वगैरह करती हूँ तो मेरे पास काफ़ी गार्डन की जो पत्तियाँ हैं ये निकल जाती हैं। तो मैं तो इन्हीं को इस्तेमाल करूँगी। तो जो फ्रेंड्स कम प्लांट लगाते हैं तो वो नर्सरी से कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि ले सकते हैं। अगर उनके पास टाइम हो तो वो कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो कंपोस्टिंग किस तरह से करते हैं मैं इस प्लांट में ही करके दिखा दूँगी, क्योंकि मैं इसी तरह से अपने प्लांट में जब नई मिट्टी मुझे बनानी होती है तो मैं इसी तरह से लगभग काम कर रही हूँ काफ़ी समय से, और मुझे सफलता भी मिल रही है और मेरे प्लांट्स अच्छे फ्लावरिंग भी करते हैं और उनके पत्ते भी बहुत ही चमकीले होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स पर लगातार काम करते रहना पड़ता है, तभी वो अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और ये जो मिट्टी बची है इसका उपयोग भी मैं बताऊंगी, जो निकाली है मैंने, और जो मैंने कटिंग वगैरह की है उसकी मोगरा वगैरह की जो मैंने कटिंग की है उसके ये पत्ते हैं, तो ये सूख गए हैं, 2-3 दिन में सूख जाते हैं। तो मैं इनको डाल दूंगी इसमें जो गैप है। और मेरे पास काफ़ी मटेरियल होता है इस तरह से डालने का। जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने व्यवस्था बता दी है कि वो लोग नर्सरी से ले सकते हैं और या थोड़ी बहुत प्रयास कर सकते हैं अगर उनको गार्डनिंग का शौक़ है। तो ये मैंने सूखी पत्तियां हैं, ये आजकल बहुत झड़ रही हैं, तो ये मैंने सारी इकट्ठी कर रखी हैं और मेरा इनका उपयोग भी हो जाएगा। मैं इसको कूड़े की गाड़ी वगैरह में नहीं डालती, अपनी गार्डनिंग में ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाता है और मेरी अच्छी सी खाद भी बन जाएंगी। और फ्रेंड्स, सर्दियों में इस तरह के मूंगफली के छिलके होते हैं, अगर आप मूंगफली वगैरह खाते हो तो ये भी आप अपनी कंपोस्टिंग में डाल सकते हो या मेरी तरह से इसमें भी डाल सकते हो, क्योंकि ये ड्राई मटेरियल है। और प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके भी आप इसमें डाल सकते हो। देखिए ये काफ़ी भर गया है। और मैं लगभग सारी सब्जियां वगैरह एक पॉलीथीन वगैरह में ले आती हूँ। इस तरह के जो हमारे सामान जिनमें आता है तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, इनको इस्तेमाल कर लेती हूँ। जो मेरा किचन में काम होता है, सब्जियां वगैरह छिलती हूँ तो मैं इसमें भर लेती हूँ और जब मैं छत में आती हूँ तो इनको ले आती हूँ। ये चाय पत्ती वगैरह है, आलू के छिलके वगैरह हैं, ये एक गाजर, देखो गाजर के छिलके किस तरह से सूख गए हैं, तो इनसे कुछ नहीं होगा। तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इसी तरह से मेरी चाय की पत्ती है जो, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी इस तरह से। ये देखिए ये सारा, और ये जो केले वगैरह के छिलके हैं और ये जो मेरी हरी सब्ज़ी वगैरह होती है, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। और अभी समर गार्डनिंग में, समर के फूल आने में काफ़ी समय है अभी, तो तब तक ये अच्छी कंपोस्टिंग इसमें हो जाएगी। और इस तरह से इसमें बढ़िया खाद भी मिल जाएगी और मेरी जो चाय की पत्ती वगैरह है उसका भी इस्तेमाल, देखिए मैंने कितनी सारी इकट्ठी कर रखी है, ये सारी मैंने ऊपर डाल दी है। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मिट्टी, और ये तैयार है मेरा गमला। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कीजिए अपने प्लांट्स पर काम, और 1-1.5 महीने में ये बढ़िया अच्छी मिट्टी बन जाएगी और धीरे धीरे प्लांट अपना पोषण इससे ले लेगा। और मेरे पास वुडैश भी है, क्योंकि काफ़ी मैंने इस बार आग वाग सेकी है, तो वो भी मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी। इस टाइम थोड़ा दूरी पे रखी हुई है, तो वो भी हम
डाल सकते हैं। अगर आपके पास भी आपने भी आग लकड़ी की से या उपलों की आग से की हो तो उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा गमला तैयार और अच्छी उपजाऊ मिट्टी हमने इसमें डाल दी है और इसमें साथ साथ कंपोस्टिंग भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है इस मिट्टी की जो ये अब बच गई है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा मिट्टी हो गई है काफ़ी मात्रा में। इसका हम और गमले बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फ्रेंड्स की शिकायत होती है कि वो उनके पास मिट्टी उपलब्ध नहीं है, तो फ्रेंड्स इस तरह से मिट्टी बनाई जाती है। और ये जो एक्स्ट्रा मिट्टी हमारी आ गई है गमले से जो निकली है, मैंने 3 गमले खाली किए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए। देखिए, ये मैंने शुरू में निकाली है ये वाली सुबह, इसमें धूप लग गई है, तो इसके देखिए जो जड़ें वगैरह हैं इनको आप हटा लीजिए। और जब 1-2 दिन की धूप दिखाकर ये मिट्टी दोबारा से चार्ज हो जाएगी और आप इसमें नया प्लांट लगा सकते हैं। और इस तरह से फिर ये लगातार इस तरह की प्रोसेस, आप अच्छी मिट्टी बनाने की प्रोसेस लगातार करते रहिए तो आपकी मिट्टी अच्छी बन जाएगी और आपको कोई कहीं से कुछ भी खाद वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होगी और बढ़िया गार्डनिंग हो जाएगी। हमें तो कुछ थोड़े से फूल वगैरह लेने हैं और अच्छी अपना मन लगा के रखना है और अच्छी अच्छी गार्डनिंग करनी है, तो इसके लिए ये इस तरह की घर में ही सारी व्यवस्था हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का काम आप भी कर सकते हैं और मेरी तरह सहज सरल गार्डनिंग आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।